हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीए सेमेस्टर 5 इंग्लिश का सिलेबस। तो आपका जो ये एनईपी वाला सिलेबस है उसमें सेमेस्टर 5 में मेजर के यानी कि इंग्लिश मेजर के पेपर्स रहेंगे 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से 3 पेपर्स है। तो फर्स्ट जो आपका मेजर पेपर रहेगा वो रहेगा 501 MJ 501 एंड देन सेकेंड रहेगा MJ 501A एंड थर्ड वन इज MJ 501B IKS। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो MJ 501 है उसका नाम क्या है। तो इस पेपर का नाम रहेगा ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। तो अब हम देखेंगे इस पेपर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका जो इस पेपर है 501 MJ 501, उस पेपर में यूनिट 1 में आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल एंड मेजर रोमांटिक पोएट्स। देन यूनिट 2 में आपको 4 पोइट्रीज दी गई है, डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ, देन कुबला खान बाय कॉलरिज, Ode to Nightingale by John Keats and Ozymandias by P.B. Shelley। तो यूनिट 2 में आपको ये पोइट्रीज दी गई है 4। देन यूनिट 3 में आपको एसेज दिए गए हैं, 2 ऐसे बाय चार्ल्स लैम्ब एंड 2 ऐसे रहेंगे बाय हैजलिट, विलियम हैजलिट। तो चार्ल्स लैम्ब के 2 ऐसेज रहेंगे न्यू ईयर्स ईव एंड ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी। देन ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स एंड ऑन पर्सनल कैरेक्टर, ये 2 ऐसे रहेंगे विलियम हैजलिट के। देन यूनिट 4 में आपको दिए गए हैं एसेइस्ट एंड पोएट्स। तो फर्स्ट वन इज रॉबर्ट साउदी, देन सर वॉल्टर स्कॉट, थॉमस मूर, लॉर्ड बायरन, जेन ऑस्टेन, मैरी शैली, थॉमस लव पिकॉक, थॉमस डी क्विंसी, विलियम हैजलिट एंड ले हंट। तो ये रहेंगे आपके 10 ऑथर्स यहाँ पे पोइट्स एंड एसेइस्ट है। तो ये रहेगा ओवरऑल आपका 501 ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। देन नेक्स्ट पेपर रहेगा ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी MJ 501A। सो इस पेपर में यूनिट 1 में आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज, मेजर विक्टोरियन पोएट्स, देन मेजर विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। देन यूनिट 2 में आपको एक नॉवेल दी गई है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस बाय जेन ऑस्टेन। देन यूनिट 3, इसमें आपको पोइट्री दी गई है, यूलिसेस बाय अल्फ्रेड टेनिसन एंड द लोटस ईटर्स बाय सेम ऑथर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। देन माय लास्ट डचेस एंड द लास्ट राइड टुगेदर, ये 2 पोइट्री है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। देन यूनिट 4 में आपको पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट दिए गए हैं, थॉमस हार्डी, विलियम थैकरे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, सीजी रसेटी, एमिली ब्रॉन्टे, चार्ल्स डिकेंस, मैक्यूले, JS मिल एंड जॉर्ज मेरेडिथ। सो ये रहेंगे आपके टॉपिक्स 501A के। देन लास्ट मेजर पेपर है इंडियन नॉलेज सिस्टम थ्रू लिटरेरी टेक्स्ट और इसका कोड रहेगा MJ 501B। तो यहाँ पे इस सेमेस्टर में सेमेस्टर 5 में यानी कि जो आपका न्यू सिलेबस है NEP वाला, तो उसमें ये यहाँ पे न्यू पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे जो ओल्ड वाला कोर्स था उसमें जो अभी हमने 2 पेपर्स देखे 501 एंड 501B, वो ऑलरेडी उस सिलेबस में थे, बट ये जो पेपर है IKS वाला 501B, तो ये टोटली न्यू पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। तो इस पेपर में यूनिट 1 में जो आपको बुक दी गई है वो है सावित्री, बुक 1 बाय औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो। तो इस बुक के आपको ये वाले जो थीम्स दिए गए हैं उस पर फोकस करना है, इसको स्टडी करना है। सोल्स जर्नी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, योगा, शक्ति एंड वेदांतिक फिलोसफी, टाइम, डेस्टिनी एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन। तो ये वाले जो थीम्स है इस बुक में उस पर आपको फोकस करना है।
देन यूनिट 2 में आपको जो बुक दी गई है वो है द गाइड बाय R.K. नारायण। तो इस बुक में भी आपको थीम्स पे फोकस करना है, कर्मा एंड धर्मा, ट्रांसफॉर्मेशन, गिल्ट एंड रिडम्पशन, देन गुरु शिष्य ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो इस बुक में आपको ये वाले जो थीम्स है इस पे फोकस करना है। देन यूनिट 3 में जो टेक्स्ट दी गई है वो है हयावदना बाय गिरीश कर्नाड। तो इस बुक में जो थीम्स है वो है बॉडी, माइंड एंड आइडेंटिटी, फोक ट्रेडिशन एंड इंडियन मिथ, रसा थ्योरी एंड द आइडिया ऑफ कंप्लीटनेस। तो ये रहेंगे इस टेक्स्ट के थीम्स जिस पे आपको फोकस करना है। तो यूनिट 4 में जो आपको कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं फ्रॉम इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इस सारे कॉन्सेप्ट से आपको फेमिलियर होना है ताकि इसका बेसिक नॉलेज आपको हो। शायद इस पर्पज से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है आपके सिलेबस में इस पेपर को। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो है धर्मा एज अ मॉरल ऑर्डर एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मा एक्शन, consequence एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, देन मोक्षा liberation from suffering and rebirth, bhakti devotional love and personal connection with the divine। then yoga का concept दिया गया है integration of body, mind and soul, the 4 paths। then rasa theory, Indian aesthetic experience and emotional response। then guru shishya parampara, traditional modes of knowledge transmission। then atman and brahman, the self and the absolute in Indian metaphysics। then purusharthas, the 4 aims of life, dharma, artha, karma and moksha। then last one is cyclical time, yugas, नॉन लीनियर व्यूज़ ऑफ टाइम एंड कॉस्मिक ऑर्डर। तो ये रहेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स जिससे आपको फेमिलियर होना है। तो यहाँ पे हमने आपका जो मेजर पेपर्स है उनका सिलेबस देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि जो मेजर पेपर्स है उनका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, मीन्स के एग्ज़ाम में किस तरह से वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम पेपर में। तो क्वेश्चन 1 रहेगा वन लॉन्ग क्वेश्चन विथ एन इंटरनल ऑप्शन फ्रॉम यूनिट 1। और मीन्स कि इसका जो यूनिट 1 है आपके सिलेबस में, आपके पेपर में जो यूनिट 1 है उस यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ए एंड बी। तो मीन्स 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है और इसका मार्क्स जो वेटेज है वो रहेगा 13, मीन्स के 13 मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन क्वेश्चन 2 वहाँ पे भी यूनिट 2 से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वन लॉन्ग क्वेश्चन विथ एन इंटरनल ऑप्शन, मीन्स के यूनिट 2 से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ए एंड बी, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है और उसके जो मार्क्स है वो रहेंगे 12। देन क्वेश्चन 3 में यूनिट 3 से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ए एंड बी, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है और उसके जो मार्क्स है वो रहेंगे 13। देन क्वेश्चन 4 में जो आपका यूनिट 4 है वहाँ से आपको जो ऑथर्स दिए जाते हैं, बुक्स टेक्स्ट दी जाती है, वहाँ से आपको कोई भी 3 नोट्स पूछे जाएंगी, मीन्स को उसको आपको शॉर्ट में लिखना होता है, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट। तो यहाँ पे एक्वेंटेंसेस जो है वो कोई भी 3 पूछी जाएंगी, वहाँ पे 5 पूछी जाएंगी, उसमें से आपको कोई भी 3 लिखनी है। क्वेश्चन 4 में आपको 5 शॉर्ट नोट्स पूछी जाएंगी, उसमें से कोई भी 3 आपको लिखनी है और उसका जो मार्क्स रहेगा वो है 12। तो ये रहेगा मेजर का पेपर पैटर्न। तो यहाँ पे हमने आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश में जो मेजर पेपर्स आते हैं उनका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न देख लिया। अब देखते हैं कि इंग्लिश में जो माइनर पेपर्स आते हैं उनका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। तो यहाँ पे ये भी बात रहेगी कि अगर आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है उसके बाद अगर माइनर में भी आपके जो
जो सब्जेक्ट्स है वो भी अगर इंग्लिश है तो ही ये 2 पेपर लागू पड़ेंगे आपको। यानी अगर आपका जो माइनर सब्जेक्ट है वो इंग्लिश नहीं है और कोई और है तो ये पेपर आपको लागू नहीं पड़ेंगे। ये पेपर सिर्फ़ उन्हीं के लिए है, ये वाले माइनर मीन्स हाँ, जिसका मेजर सब्जेक्ट भी इंग्लिश है एंड माइनर भी इंग्लिश है। आपका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश हो सकता है एंड माइनर कोई और भी हो सकता है। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जिसका इंग्लिश मेजर है उसका माइनर भी वही होगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो माइनर जो है वो कोई और सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। मीन्स कि बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि जिसका मेजर इंग्लिश है उसका माइनर भी इंग्लिश हो। तो मेरे ख़्याल से तो ऐसा ही होना चाहिए कि जिसका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश है उसका माइनर भी वही हो। तो मीन्स कि एक लिंक बना रहता है, आपको वही सब पढ़ना होता है तो इसलिए। बट ऐसा स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, तो देख लेते हैं जिसका भी ये लागू पड़ता हो उनके लिए है। तो यहाँ पे माइनर के 2 पेपर्स रहेंगे, MI 502 एंड MI 502 ए। तो यहाँ पे इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं पहले। तो इसमें भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1 में आपको यूनिट 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना रहेगा एंड उसके जो मार्क्स वो रहेंगे 13। देन क्वेश्चन 2 में यूनिट 2 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी एक लिखना है और उसके मार्क्स रहेंगे 12। देन क्वेश्चन 3 में भी यूनिट 3 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी एक लिखना है एंड उसके जो मार्क्स रहेंगे वो है 13। एंड क्वेश्चन 4 में यूनिट 4 से एक, उसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी एक आपको लिखना रहेगा। तो ये रहेगा पेपर पैटर्न फॉर माइनर सब्जेक्ट 502 एंड 502 ए के लिए। तो माइनर पेपर में MI 502 का नेम रहेगा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। तो इस पेपर में यूनिट 1 में चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा एंड मेजर मॉडर्न यूरोपियन प्लेराइट्स। यूनिट 2 में हेनरिक इब्सन का एक प्ले दिया गया है, ए डॉल्स हाउस। यूनिट 3 में भी एक प्ले है, वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बेकेट। देन यूनिट 4 में ऑथर्स दिए गए हैं, एंटन चेखव, ऑस्कर वाइल्ड, शानो केशी, लुइजी पिरांडेलो, जॉन जेनेट, बर्टोल्ट ब्रेच, ऑगस्ट स्टीनबर्ग, एमाइल जोला, जॉन ओसबॉर्न एंड हैरोल्ड पिंटर। तो ये है आपके जो MI पेपर है MI 502 उसका सिलेबस। देन MI 502 ए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। यूनिट 1 में अमृता प्रीतम का जो नॉवेल है वो रहेगा पिंजर एंड रविंद्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड एंड बादल सिरकर का इवाम इंद्रजीत। यूनिट 4 में समस्कारा, फायर एंड द रेन, निर्मला, हाफवे हाउस, द रेवेन्यू स्टैम्प, 7 स्टेप्स इन द स्काई, मेघदूतम, खोसला, गोरा एंड काशीराव कोतवाल। सो सेमेस्टर 5 में आपका जो AEC है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे जो नेक्स्ट पेपर दिया गया है SEC 506। तो ये जो पेपर है इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। तो ये जो पेपर रहेगा ओवरऑल 25 मार्क्स का रहेगा। उसमें क्वेश्चन 1 में यानी कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1 में 1 लॉन्ग क्वेश्चन विथ एन इंटरनल ऑप्शन फ्रॉम यूनिट 2, यानी कि यूनिट 2 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी एक लिखना है और उसके मार्क्स रहेंगे 7। देन क्वेश्चन 2 में आपको शॉर्ट नोट्स पूछी जाएंगी यूनिट 2 से, मीन्स के 4 पूछी जाएंगी, उसमें से कोई भी 2 लिखनी है और उसके मार्क्स रहेंगे 8। देन क्वेश्चन 3 में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस आपको लिखना पड़ेगा। यूनिट 3 से ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाएगा, उसमें जो वर्ड्स पूछे जाते हैं उसका आपको ट्रांसक्रिप्शन लिखना होता है। उसमें से आपको मीन्स के 10 पूछे जाएंगे वर्ड्स, उसमें से किसी भी 5 वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन लिखना है। तो ये रहेगा आपका सिलेबस SEC का SEC 506 का इंग्लिश में। अगर ये भी पेपर अगर आपने इसको चूज़ किया है तो ही ये लागू पड़ेगा। अगर आपने SEC में किसी और सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो वो आपको लागू पड़ेगा, ये इंग्लिश का SEC आपको लागू पड़ेगा नहीं।
तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला एसईसी जिसने उनके एसईसी में मीन्स के स्किल एनहांसमेंट में इस पेपर को चूज़ किया है। सो एसईसी 506 का जो सिलेबस है तो उसमें यूनिट 1 में आपको 2 टॉपिक्स है, इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, देन ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच। देन यूनिट 2 में शॉर्ट नोट्स दी गई है, स्टॉप कॉन्सोनेंट्स, फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स, नेजल कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, डिफ्थोंग्स, इंटोनेशन एंड सिलेबल। तो ये रहेंगे आपके यूनिट 2 के टॉपिक्स। देन यूनिट 3 में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, तो इन वर्ड्स का आपको ट्रांसक्रिप्शन लिखना रहेगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स आपको दिए गए हैं यूनिट 3 में एसएससी 506 इंग्लिश में। सो ये था ओवरऑल सिलेबस आपके बीए सेमेस्टर 5 इंग्लिश का। तो मेजर पेपर तो आपके रहेंगे ही इंग्लिश में, जो 3 हमने देखे। उसके बाद अगर आपने एमआई में यानी कि माइनर में इंग्लिश चूज़ किया है तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस की है वो आपको लागू पड़ेंगे। एंड अगर आपने किसी और सब्जेक्ट को चूज़ किया है एमआई में तो वो उसका सिलेबस एंड उसका पेपर पैटर्न आपको देखना रहेगा। देन एसईसी जो आप यहाँ पे हमने देखा, तो अगर आपने आपके जो सेमेस्टर 5 है उसमें अगर एसएससी इंग्लिश को चूज़ किया है तो ये वाला आपको सिलेबस लागू पड़ेगा। अगर कोई और सब्जेक्ट चूज़ किया है एसएससी में तो उसका सिलेबस एंड उसका पेपर पैटर्न आपको देख लेना रहेगा। तो ये था बी सेमेस्टर 5 इंग्लिश का जो एनईपी वाला सिलेबस है वो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।